हाल में आप इस इशू को लेकर थोड़े जज्बाती हो गए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुझे बताइए कि ये कोई सवाल अभी उठ रहा है कि ये कोई ड्राई क्लीनिंग मशीन है कि जो इसमें दाखिल हो जाएगा वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, बड़े क्योंकि इस वक्त फोकस में है, नई पार्टी है, ऑब्वियसली कंटेस्ट भी करेगी, बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हुए हैं, तो पहली बात तो ये है कि ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है इसकी तश्कील पर ही सवाल उठ रहे हैं। आपको पता है बहुत सारी बातचीत इसके हवाले से हो रही है। कोई इसको कोई पार्टी कह रहा है, कोई इसको कोई पार्टी कह रहा है, मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं इनको। पहले भी हो चुका माजी में, पहली दफ़ा नहीं बनी है इस तरह की, जो एक पार्टी से माइग्रेटरी बर्ड उठ के जाते हैं। पीटीआई कैसे तश्कील पाई थी आपको नहीं पता, याद नहीं है आपको? सही। तो ये तो समझ आ रही है लोगों को क्या हो रहा है। लेकिन इसके अंदर जितने भगौड़े हैं पीटीआई के, वो ये समझते हैं कि ये मुश्किल वक्त है आजकल पीटीआई पे, ये जरा चुप करके बैठ के जहांगीर तरीन साहब की छतरी में गुजार लेते हैं। जो ही अच्छे दिन आएंगे पीटीआई के, उड़ेंगे, उड़ारी मारेंगे, दोबारा वापस चले जाएंगे। उनको ये पता नहीं है कि ये मौका बहुत कम आएगा, इसलिए कि मेजॉरिटी लोग जो इसमें बैठे हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्रिमिनल रिकॉर्ड जब मैं कहता हूँ, ये 9 मई के वाकयात में उनका कोई ना कोई रोल है। अल्टीमेटली जनाब फवाद चौधरी साहब को कॉल आ गई है ना कि जनाब जरा अपने जामनों समेत आ जाए जरा एटीसी में। नहीं तो फिर इट्स अ साइन ना कि वो नहीं गुनाह धुलने वाला। ये बारी सबकी आनी है, ये बारी सबकी आनी है, किसी की बचत नहीं होनी है। इसलिए कि अगर आपको याद हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक तकरीब से खिताब करते, फौजी तकरीब थी वो, उससे कहा था कि देयर विल बी नो एक्सेप्शन। जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है, जिन्होंने फौज की तजलील का बायस बने हैं, उन्हें जवाब देना होगा और देना चाहिए जवाब। इसलिए कि इस सारे ड्रामे ने 2-3 तासुर कायम किए जो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। एक ये कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उन्होंने वो तमस्खर उड़ाया है और उस तरह से हीरो बना के पेश किया है इमरान खान साहब को कि उसके फॉलोअर्स ने तबाही फेर दी फौज की। हु विल टॉलरेट इट? आप देख रहे हैं ना, आज भी वहाँ उलमा गए थे, उलमा ने वहाँ जाके जो कहा है वो आपके सामने है। सही है। और दूसरी बात ये कि ख्वाजा आसफ ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो फौज का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। और जो लाहौर के कोर कमांडर के हवाले से बातचीत होती है, जो हो रही है सारी जगह पे पता है, उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए कि उन्होंने पूरी सिक्योरिटी को विड्रॉ किया। मैं पहले भी वजाहत दे चुका हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि गैरिजन्स में हमेशा सिक्योरिटी फौज की अपनी होती है, हत्ता कि ट्रैफिक के निज़ाम के लिए भी उनकी अपनी एमपी होती है। ठीक है, वो आपने विड्रॉ की ताकि सेफ पैसेज मिले उन सब लोगों को जिन्होंने ज़मान पार्क और लिबर्टी में ऐलान किया कि चलिए जनाब उस टारगेट की तरफ। आज हमें शवाहद मिल रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ये इमरान खान साहब की नाक के नीचे ज़मान पार्क में हुआ था। तो यानी इसकी तैयारी की गई थी, इसकी ट्रेनिंग दी गई थी, इसका रोड मैप बनाया गया था, इसकी टारगेट्स फिक्स किए गए थे। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है ना, जो अंदर के लोग उठ के उस टाइम की चीज़ें बता रहे हैं कि उस वक्त ये ऑर्डर्स दिए गए थे या ये कहा गया था। सादिया सुहेल जी वो अभी जो हाल ही में छोड़ी है उन्होंने क्या बयान दिया, सुना है ना आपने? हाँ जी बिल्कुल, मैंने सुना है कि उन्होंने ही तो कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये इमरान खान साहब की मर्जी से, उनकी हदायत पर, उनके घर पर हुआ है, जिसमें फौज की जो तनसीबात है, फौज के जो लैंडमार्क्स हैं, उनको निशाना बनाया गया है। सही। मुझे नहीं समझ में आती कि और किस गवाही का और किस सबूत का हम इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा चाहे वो खान साहब हैं, चाहे वो उनकी नाक के नीचे बैठे हुए उनके पार्टी के दीगर लीडर हैं, जिसने ये सानेहा जो है उसमें जिसका कंट्रीब्यूशन है, उसको अपने हिस्से की सजा भुगतनी होगी। सही सही। अब आप कुछ किसी मुलाकात की बात कर रही थी, जी, 2 दफा मुलाकात जो है वो उसके हवाले से खबरें तो हम दे रहे हैं, लेकिन वो मुलाकात अभी तक हुई नहीं। एक तो ये तशवीश है, दूसरा मियां नवाज शरीफ साहब से भी पूछा गया मुलाकात का, वो भी गोल कर गए। तो क्या मतलब क्यों नहीं बताया जा रहा और क्या हम बातें होने वाली इस मुलाकात? जी जी, ये एक बहुत ही यानी जो कहना एक्टिव मेंबर हैं इस नई पार्टी के, उनका नाम है हमीद रोकड़ी साहब, मेजर हमीद रोकड़ी हैं वो। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये जो बात चल रही है कि नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात होगी, बिल्कुल हो सकती है और बिल्कुल होनी चाहिए। उनका कहना ये था कि जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ नई पार्टियों को
मिल के काम करने की ज़रूरत है। सही। लिहाजा उन्होंने रूल आउट नहीं किया कि ये मुलाकात नहीं होगी। एक जब यहाँ से तशरीफ़ ले गए थे अपने जहांगीर तरीन साहब लंदन के सफ़र पर, तब भी यहाँ उनकी पार्टी के लोगों ने भी ये तासुर देने की कोशिश की, और ऑन चौधरी साहब जो है उनको भी कोट किया जा रहा है कि यकीनी तौर पर उनके वहाँ मुलाकात का इम्कान है। सही। जो नवाज शरीफ साहब हैं वो चूँकि बहुत मोहतात गुफ्तगू कर रहे हैं आजकल, इसलिए उन्होंने इसको कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन अब जो कहते हैं ना शवाहद ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात होगी ज़रूर, और इस मुलाकात की जो नतीजा निकलेगा वो यही हो सकता है कि जो आने वाला इलेक्शन है उसमें जिन एरियाज़ में पीटीआई के लोग स्ट्रॉन्ग हैं वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट जो है वो हो जाए, जो अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान है। और अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। सही है। लेकिन इससे मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी नाला है। हाँ बिल्कुल, कल भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि उसका नुकसान हो सकता है पीपल्स पार्टी को, जिसकी वजह से वो नाला नजर आते हैं। अच्छा, IMF के हवाले से बात करनी है, टाइम हमारे पास कम है। बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं वो, हमारे बजट के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। आवाम को जो हमने देखा है कि हुकूमत ने कुछ छूट दी है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इस बजट के अंदर, उस पर भी वो काफ़ी रेस्टलेस हैं। तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ये कहते हैं कि उम्मीद है कि मुआहिदा हो जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो बार बार अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी मुआहिदा तय पा जाएगा। तो मैं दोनों ही तरफैन जो है उनकी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। IMF ने तो अमेरिका के कहने पे चलना है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। चाहे वो IMF है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो वाशिंगटन से आंख का इशारा आएगा उसके तहत ही उन्होंने फैसला करना है। जो मर्जी हम कर लें, एक तो ये बात समझ लें। और क्या तकलीफ है उनको? वो तकलीफ का नाम है CPEC। सही। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कॉन्फिडेंस है कि जी नहीं ये मुआहिदा हो जाएगा, इसलिए कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो कुछ हमें IMF ने कहा था वो हमने कर दिया। तो उनके कॉन्फिडेंस के ये जस्टिफिकेशन मौजूद है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट ये है कि जब तक अमेरिका की तरफ से इशारा नहीं आएगा IMF आपके साथ कुछ करने नहीं जा रही है। सही। हमारी मुश्किल ये है कि हम CPEC से वापस नहीं हो सकते। और मैं देख रहा हूँ कि इसके लिए अगर हमें दरीना दोस्ती अमेरिका की कुर्बान भी करनी पड़ी, तो हम चीन को नाराज़ करने का ना सोच सकते हैं ना मुतहम्मल हो सकते हैं। सही। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि चीन की तरफ से हमें अंडरटेकिंग तो शायद स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर दी गई है कि जब आपको अमेरिका तनहा कर देगा इकोनॉमिकली तो हम आपके साथ खड़े होंगे। इसके बहुत सारे इशारे और इसके बहुत सारी गवाहियाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा, तो तसल्ली है यानी? ये तसल्ली है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी यहाँ पर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेयर कराची के हवाले से हमें, जहाँ पर ये मामला जो है वो अभी तक उलझा हुआ है, किसका मेयर बनेगा, कुर्रा किसके नाम निकलेगा, जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए।